इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमारे लिए एक बहुत पावरफुल लेसन, वो लेसन है किस तरह लोगों को दावत दी जाए, किस तरह लोगों की गलतियों की निशानदही की जाए। आप जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मोहल्ले, बस्ती या शहर में पैदा हुए उसमें हर तरफ शिर्क हो रहा था। जिस घर में पैदा यानी अपने बाप आज़र के घर पे, उस घर के अंदर भी शिर्क होता था, और ना सिर्फ शिर्क होता था बल्कि आज़र खुद बुत तराश था, बुत बनाने वाला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके सामने अल्लाह के दीन की दावत देनी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे उनको दीन की दावत दी, अल्लाह ताला ने सूरत अश-शुअरा में इसके बारे में तफसील से बयान किया। क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, जब कहा उन्होंने अपने वालिद से और अपनी कौम से, आप किस चीज की इबादत करते हैं? कहने लगे नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन, हम इबादत करते हैं इन बुतों की और हम उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, क्या वो सुनते हैं आपकी बात जब आप उनको आवाज देते हैं? औ यनफऊनकुम अव यदुर्रून, या वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई फायदा दे सकते हैं? क़ालू, वो कहने लगे बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, बल्कि हम तो पाते हैं अपने बड़ों को, अपने खानदान वालों को, अपने बाप दादा को वो यही करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तो फिर आपकी क्या राय है जिसकी आप इबादत करते हैं? अंतुम आबाकुम अल-अक़दमून, जिसके आपके बड़े लोग और आपके बाप दादा इबादत करते थे। बेशक वो तो मेरे दुश्मन है सिवाय रब्बुल आलमीन के लिए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको अपने बारे में बताया कि मैं किसकी इबादत करता हूँ, मेरा रब्बुल आलमीन कौन है। अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो तो वो है जिसने मुझे तख्लीक किया और फिर उसने मुझे हिदायत दी। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, और वो तो वो ज़ात है जो मुझे खिलाती है और पिलाती है। व इज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देती है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वो ज़ात है जो मुझे मौत देगी और क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करेगी। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और वो ज़ात है कि जिससे मैं तमन्ना करता हूँ, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगी क़यामत वाले दिन। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह मुझे हिकमत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। जब भी आप किसी को दावत दें, हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी दावत इस तरीके से शुरू करेंगे कि आप सबसे पहले उनको बुरा भला कहें, उसके बाद उनको अल्लाह से डराएं, उसके बाद उनको जहन्नम की वईदें सुनाएं, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। बल्कि एक उसूल मैं आपको देता हूँ, उस उसूल को याद रखें। वो उसूल ये है कि अलिफ सुम्मा अरिफ सुम्मा कल्लिफ। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस उसूल को गलत सीक्वेंस में यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अलिफ, आपस में मोहब्बत कायम करें, एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज क्रिएट करें। उसके बाद है सुम्मा अरिफ, फिर उनको पहचान कराएं, नेकी क्या है, बदी क्या है। उसके बाद सुम्मा कल्लिफ, और फिर उनको बताएं कि अगर तुम ये पहचान होने के बावजूद भी इस दावत को कबूल नहीं करोगे, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे, तो फिर तुम अल्लाह के सज़ावार हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ आप देखिए, उन्होंने अपने वालिद को दावत दी, उन्होंने अपने इलाके के लोगों को दावत दी। कैसे दावत दी? पहले उनके साथ अपना एक ताल्लुक कायम किया। जब वालिद को दावत दी, कहा या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बू जान। जब इलाके वालों को दावत दी तो इलाके वालों से कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो, तुम इसकी इबादत क्यों करते हो, उनको सोचने के लिए फूड पर छोड़ दिया। उसके बाद उनको ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, बल्कि बताया मैं क्या करता हूँ, मैं उस रब की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया, मुझे शिफा देता है, जो मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है, जो क़यामत के दिन का मालिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ क़यामत वाले दिन वो मेरे गुनाहों को बख्श दे। और फिर उनको पहचान कराई कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम अल्लाह ताला के गुनहगार होगे। और याद रखिए कि जब भी आप किसी को दावत दें तो ये दावत देना हमारा काम है, उसके दिल को बदलना अल्लाह का काम है। हमारा काम है कि हम सिर्फ दावत दें और हम उन पर दारोगा ना बने, हम उन पर फोर्स ना करें, उनको बुरा भला ना कहें, क्योंकि जब अल्लाह की मर्जी होगी अल्लाह ताला उनको तौफीक दे देंगे कि वो हक़ को कबूल कर लेंगे, और जब अल्लाह की मर्जी नहीं होगी, अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चीख लीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आपने करना क्या है कि जब आप ये दावत उनको दें और वो आपकी बात का इनकार कर दें या मुस्तकिल इनकार करते रहें, तो उसका माना ये नहीं है कि आप उनसे लड़ के चले जाएं। उसका माना ये है कि आप उनको फिर दोबारा दीन की दावत, फिर उनको दोबारा दीन, लेकिन वो दोबारा दीन की दावत देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ताल्लुकात को उनके साथ कायम रखना पड़ेगा, उनके साथ इस तरह उनसे अलग होना पड़ेगा कि दोबारा वापसी का रास्ता मौजूद हो। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद को छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, ए मेरे वालिद साहब, अनकरीब मैं आपके लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करूँगा। तो आप उनके लिए दुआ भी कीजिए, उनको दावत भी दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की दावत को हिकमत के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ लोगों को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कोशिश कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।